हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज के। ये जो क्वेश्चन है वेरियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 14 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूँ जो आप मेरे चैनल शिक्षा IQ की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इस वीडियो को शुरू तक एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच विच सेल आर डिस्ट्रॉय इन एड्स, मतलब एड्स में कौन सी जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें एड्स की। AIDS। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जो एड्स है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स डे। ठीक है, अब बात कर लें कि जो एड्स होता है, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा। ठीक है, एलिसा इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एड्स किस वायरस से होता है, एड्स होता है HIV वायरस से। ठीक है, और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब एड्स हो जाने से क्या होता है कि जो हमारे जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल, ये क्या है, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं WBC हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में। ठीक है, और ये क्या क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो WBC में हमारे क्या होता है, लिम्फोसाइट खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है WBC में, क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है और वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट की बात कर ले। लिम्फोसाइट में क्या है, B और T सेल होते हैं। ठीक है, B और T सेल होते हैं। जो ये B होता है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में मतलब एंटीबॉडी बनाते हैं, और जो T होता है वो इसकी क्या है, हेल्प करता है, मतलब मदद करता है। ठीक है, अगर इसमें जैसे कि ऑप्शन लिम्फोसाइट ना हो, अगर हेल्पर T सेल हो तो हेल्पर T पर टिक करेंगे। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि एड्स में और कौन सी सेल खराब हो जाती है, WBC या लिम्फोसाइट। ठीक है, हेल्पर T। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा C। अब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोनोसाइट, इसका क्या रोल होता है, ये बैक्टीरिया को क्या है, बैक्टीरिया वायरस को क्या है, इसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट लड़ता है। और जो न्यूट्रोफिल है, ये जो बचपन में जो बच्चों की क्या है, जो इम्यूनिटी जो आती है ना, वो न्यूट्रोफिल से ही आती है। ठीक है, और जो RBCs है, RBCs क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में क्या ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या है, मदद करते हैं। और ये जो ब्लड का जो कलर होता है हमारा, रेड कलर होता है ब्लड का, वो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें जो हीमो होता है उसके वजह से ही क्या है, रेड कलर आता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है वो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है मध्यकाल में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, और ये केसरी द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है, केसरी द्वारा बनवाया गया था। जो ये केसरी हैं वो गंग वंश से पहले क्या है, रूल करा करते थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, भुवनेश्वर। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दे रखा खजुराहो, ये खजुराहो जो टेम्पल है वो है MP में। ठीक है, जो चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। और ये थर्ड ऑप्शन है मदुरई, ये कहाँ है, ये मदुरई जो है तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ मीनाक्षी टेम्पल भी है। कौन सा है, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, और ये मदुरई, ये वही जगह है जहाँ गांधी जी ने क्या है, अपने जो वस्त्र थे वो त्याग कर दिए थे। ठीक है, ऊपर के जो वस्त्र थे वो त्याग कर दिए, वो धोती में रहा करते थे। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है माउंट आबू में क्या है, ये
माउंट आबू की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर ये कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। और यहाँ जो जो माउंट आबू में क्या है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है वो गुजरात के सोलंकी थे, सोलंकी द्वारा ये दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया था माउंट आबू की चोटी पर, माउंट आबू को मतलब पहाड़ियों पर, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? खजुराहो। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाले विकिरण, मतलब कौन सी जो रेडिएशन होती हैं वो फिजियोथेरेपी में यूज़ की जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें किस रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी में IR मतलब इंफ्रा रेड रेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो फिजियोथेरेपी कराते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, हीट होने लगती है। हीट के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? इंफ्रारेड की, IR की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? IR, B, ठीक है। अब जो इसमें ऑप्शन दे रखा है गामा रेस, ठीक है, जो गामा रेस होती हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है, डेंजरस होती हैं। अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो ये निकलती नहीं है, ठीक है। एक्सरे का यूज़ क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे चेस्ट वगैरह और इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो एक्सरे कराते हैं, इससे क्या है इंटरनल पिक्चर्स निकलती हैं, ठीक है, और डॉक्टर वगैरह देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनधारी है जिसके पास RBCs हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं। बात कर लेते हैं हम RBC की, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये सेल है, ठीक है, RBC सेल है, इसमें क्या है, जो केंद्रक नहीं होता, ठीक है, केंद्रक नहीं होता मतलब न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड कहते हैं इसलिए, ठीक है। एकमात्र कैमल और कैमल और लेमा, ठीक है, कैमल और लेमा एकमात्र ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिनके सेल में, इनके सेल में क्या है, इनके RBC में क्या है, इनके सेल में क्या है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? लेमा और कैमल, मतलब फर्स्ट एंड सी, तो ऑप्शन A, ठीक है। अगर हम बात करें RBC, तो RBC में क्या होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जो हीम होता है, हीम मतलब हीम की वजह से क्या है, ब्लड का रंग क्या है, ब्लड का रंग क्या है, रेड कलर लाने में ये क्या मदद करता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर RBC की क्या है कमी हो जाए, ठीक है, RBC की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और RBC की जो अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि RBC की ग्रेवयार्ड कौन सी है जहाँ ये ख़त्म होते हैं RBC, तो ये लिवर और स्पाइन, वो स्प्लीन मतलब प्लीहा और यकृत, लिवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्प्लीन में ख़त्म होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर लीवर में ख़त्म होते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में। तो मैं बैटल लिख देता हूँ। जो पानीपत थी वो पानीपत की लड़ाई 3 बार हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है, बाबर के बीच लड़ी गई थी। और ये कब लड़ी गई थी? 1526 में, ठीक है। और जो सेकंड बैटल हुई थी वो हुई थी 1556 में। तो ये किस किस के बीच में? हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। अकबर की साइड से क्या है, जो मानसिंह थे उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। और जो थर्ड बैटल 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी। तो जो क्वेश्चन जो पूछा गया थर्ड बैटल, तो अहमद शाह अब्दाली और, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है। चलिए अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि G20 द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 20 मतलब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह है, ठीक है। तो ऐसे बताना है हमें। ये जो G20 है, सॉरी,
ये जो G20 है वो क्या है, 20 देशों का लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये जो ग्रुप है इसमें क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, एक तो बड़ा ग्रुप है। इसमें कौन कौन लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा गया है इसमें। तो बात कर लेते हैं, ये जो इसकी बैठक हुई थी 2019 में, वो जापान के ओसाका में हुई थी, ठीक है। जो लास्ट बैठक हुई थी जापान के ओसाका में मीटिंग हुई थी इसकी। और इसमें जो लोग जाते हैं वो जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और जो सेंट्रल का जो गवर्नर है, जो सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है वो जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है वो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, ठीक है। चलिए अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्म में, कौन सा पेयर जो क्या है रॉन्ग है। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिवाजी और अफजल खां, ठीक है। शिवाजी ने क्या है, अफजल खां को क्या है, अफजल खां को मारा था, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है नूरजहां और महबत खां। तो ये जो नूरजहां है, नूरजहां किसकी बेगम थी, जहांगीर की, ठीक है, वाइफ थी। महाबत खां ने क्या है, जहांगीर के खिलाफ क्या है, जहांगीर के खिलाफ क्या है, बगावत कर दी थी, ठीक है। तो महाबत खां के लिए क्या है, जो नूरजहां है उन्होंने क्या है फिर सेना भेजी लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब अकबर और राणा प्रताप, इनके बीच में क्या है बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, जो 1576 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी पेयर सही, ये भी सही है, तीनों पेयर सही है। तो बचा हुआ है थर्ड, तो ये रॉन्ग होगा। बाबर और बैरम खां, तो बाबर तो सबसे पहले आता है, और बैरम खां कौन था, अकबर का संरक्षक था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। 8th क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंज जो कर्व है वो क्या शो करता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्फ्लेशन, इम्पावरमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो लॉरेंज कर्व है वो ये दर्शाता है कि कितनी पॉपुलेशन कितनी है और उनके पीछे क्या है, कितनी इनकम है। तो कितनी पॉपुलेशन में और जो जितनी इनकम है वो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बताता है वो हमारा लॉरेंज कर्व बताता है। तो आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर जो बनेगा हमारा डी आंसर बनेगा, ठीक है। अब बात कर लें कि जैसे कि ये लॉरेंज कर्व है, ऐसे ही क्या है, दो कर्व होते हैं, कुजनेट कर्व और गिनी कर्व, ठीक है। लॉरेंज कर्व, क्विजनेट कर्व और गिनी कर्व, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वक्र जो होते हैं वो दर्शाते हैं, ठीक है। जो कर्व है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, ठीक है। अपने 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज के रूप में की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा वीडी सावरकर। तो ये वीडी जो सावरकर थे, इन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो फर्स्ट वॉर हुई थी 1857, इनके वो जो पहली जो लड़ाई थी फर्स्ट वॉर, तो 1857 की, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी, वीडी सावरकर ने। अब बात कर लें, ये 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। इन्होंने क्या है, इन्होंने मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या है बॉम्ब फेंक दिया था, ठीक है, प्रफुल्ल और खुदीराम ने। तो जो प्रफुल्ल चक्की थे ये तो फांसी लगा के मर गए थे, और खुदीराम को क्या है फांसी हो गई थी, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा कि अगर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, मतलब जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, उनको पानी के साथ जोड़ दिया जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो वो होगी टाइफाइड, ठीक है, और टाइफाइड फैल जाता है, ठीक है। और जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होता है सैल्मोनीला टाइफी, ठीक है, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और टाइफाइड का जो टेस्ट होता है चेक कराने के लिए, वो होता है विडाल टेस्ट, ठीक है। और जो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्कर्बी, विटामिन सी। और मलेरिया, जो मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी सबसे ज़्यादा क्या आरबीसी इफेक्ट होती हैं, और
जो लीवर होता है, लीवर भी हम एक ऑर्गन हमारा लीवर, तो ये भी इफेक्ट होता है। ठीक है। अनीमिया, अनीमिया क्या है, मैं पहले ही बता चुका था कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। ठीक है। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।